भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का अपना एक अलग सम्मान है। कहा जाता है कि देश की पहचान राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय प्रतीकों से होती है। लेकिन देश में एक लॉबी ऐसी भी है जो लगातार राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्र के प्रतीकों के अपमान में कोई कसर नहीं छोड़ती है। ताज़ा मामला, ताज़ा प्रकरण मुजफ्फरनगर का है, जहां केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान की मौजूदगी में मुस्लिम पार्षदों ने राष्ट्रगीत का अपमान किया। आपको बता दें कि वंदे मातरम के लिए जैसे ही सब खड़े हुए तो मुस्लिम महिला पार्षदों ने खड़ा होना मुनासिब नहीं समझा। हम कैसे भारत की कल्पना करते हैं? हम एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिले। हम एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां राष्ट्र के प्रतीक, राष्ट्र के गीत सबका सम्मान हो। हम विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन हमारे ही देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका राष्ट्रगीत का अपमान करना उनका लगातार ट्रेंड बन गया है। वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे। केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान नगर निगम के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष के साथ सभी पार्षद मौजूद थे। पारंपरिक तरीके से वहां पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम जैसे ही शुरू हुआ तो सभी अपनी जगह पर खड़े हो गए और वो राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय धर्म निभाने लगे। राष्ट्रगीत के समय जैसे ही वंदे मातरम के बोल शुरू हुए तो मुस्लिम महिला पार्षदों ने वहां पर खड़े होकर राष्ट्रगीत गाना तो छोड़िए, उसका सम्मान करना भी मुनासिब नहीं समझा। देश में एक और जहां मुस्लिम समुदाय ये लगातार कहता है कि देश की आज़ादी में हमारा भी योगदान है, तो वहीं राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान गाने में उसे हमेशा से ऐतराज़ होता है। बीजेपी भी इस मुद्दे पर बोलते हुए यह कह रही है कि राष्ट्रगीत का अपमान करना इनका ट्रेंड है। आइए पहले उस बयान को सुनाते हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने दिया है। मुजफ्फरनगर में जो नगर पालिका परिषद की बैठक में घटना हुई है, राष्ट्रीय गान के समय, राष्ट्रीय गीत के समय मुस्लिम पार्षदों का खड़ा न होना, बैठे रहना, ये बहुत दुर्भाग्य है। ये एक परंपरा चली आई है राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने की, जो विपक्ष की और एक वर्ग विशेष की लोग करते आए हैं। ये देश के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। इस तरह की प्रवृत्तियों से राष्ट्र के विरोधियों को ताकत मिलती है। राष्ट्र के विरोधियों को रोकना है तो राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना होगा और ख़ास तौर से जनप्रतिनिधियों को इसमें पहल करनी होगी। ये परंपराएं तत्काल बंद होनी चाहिए और इस तरह के लोगों पे कार्रवाई अभी होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे वीडियो ट्रेंडिंग में है, हर कोई इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। अगर 1 या 2 की संख्या में ऐसा हो तो इसे एक छोटा सा घटनाक्रम भी लोग कह सकते हैं, लेकिन 6 से अधिक मुस्लिम महिला पार्षदों का अपनी जगह पर न खड़ा होना पहले से ही एक सुनियोजित कार्यक्रम समझ सकते हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक और जहां सभी राष्ट्रगीत का सम्मान कर रहे हैं और वंदे मातरम गा रहे हैं, तो वहीं ये 6 मुस्लिम महिला पार्षद अपनी जगह पर बैठी हुई हैं। क्या ये भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या इन्हें भारतीय समाज में भारतीय सरकार के द्वारा मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जाता है? क्या इनके लिए कोई अलग से कानून बनाया गया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोकतंत्र में अगर सबको बराबर का अधिकार है, बराबर का हक है और सारी योजनाओं पे बराबर की सहभागिता मिल रही है, तो फिर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान करना भी बराबर का ही हक है। लेकिन राष्ट्रगीत गायन के समय अपनी जगह पर बैठे रहना अपनी मानसिकता को जाहिर करता ही है, साथ ही साथ यह भी जाहिर करता है कि हमारी तालीम क्या है, हमें कैसे संस्कार मिले हैं। हम भारत देश में रहते हैं तो भारत देश के राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और उसके राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान करना हमारा पहला कर्तव्य है। लेकिन जिस तरह से इस घटनाक्रम के बाद लोगों की टिप्पणियाँ आई हैं, कहीं ना कहीं एक बार देश में फिर से चर्चा छिड़ गई है। एक समुदाय, एक वर्ग विशेष और उस वर्ग विशेष के कुछ लोग ऐसे हैं जो सीधे तौर पे कहते हैं कि हम राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे, हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम जनगण मन नहीं गाएंगे। और ऐसा सब कुछ कहने के बाद भी वो भारत में रह रहे हैं, क्योंकि वो मजलूम हैं, वो मासूम हैं, वो भटके हुए लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद वो देश के राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान का लगातार अपमान करते हैं। आप भी अपनी राय दीजिए और बताइए कि क्या इस तरह से राष्ट्रीय गीत का अपमान करना उचित है। #भारत न्यूज़ और अभिषेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।